अगर आपके पास बाइबल है तो आज मैं इस विजय पाने के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ओके, अगर आपके पास बाइबल है तो अपना बाइबल खोलें। 1 कोरिन्थ की किताब 12:1। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? क्लियर है शिवा? माय वॉइस इज क्लियर? ओके। 1 कोरिन्थ 12 का 1 से लेके मैं 10 तक पढ़ूंगा। इसमें कुछ बातें लिखी हैं जो आपकी मदद करेंगी। परमेश्वर की मदद लेकर हम फलवंत कैसे हो सके और पूरा वो कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। आमीन। मैं पढ़ूंगा इसमें से 1 कोरिन्थ 12:1। हे भाइयों, अब मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मा के वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम विधर्मी थे तब तुम्हें गूंगी जड़ मूर्तियों की ओर से और जैसे भटकाया जाता था तुम वैसे ही भटकते थे। सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा की ओर से बोलने वाला कोई भी यह नहीं कहता यीशु को शाप लगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा कहने वाले को छोड़कर न कोई यह भी कह सकता है यीशु प्रभु है। हर एक को आत्मा के अलग अलग वरदान मिले हैं, किंतु उन्हें देने वाली आत्मा तो एक ही है। सेवाएं अनेक प्रकार की निश्चित की गई हैं, किंतु हम सब जिसकी सेवा करते हैं वह प्रभु तो एक ही है। कामकाज तो बहुत से बिताए गए हैं, किंतु सभी के बीच में सब कर्मों को करने वाला वह परमेश्वर तो एक ही है। हर किसी में आत्मा किसी न किसी रूप से प्रकट होता है, जो हर एक की भलाई के लिए होता है। किसी को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के से युक्त होकर बोलने वाली योग्यता दी गई है, तो किसी को उसी आत्मा के दिव्य ज्ञान के प्रवचन की योग्यता, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान दिया गया है, तो किसी को चंगा करने की क्षमताएं उसी आत्मा के द्वारा दी गई हैं, और किसी को अन्य व्यक्तियों को के आश्चर्यपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, और किसी दूसरे को परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य दिया गया है, और किसी को मिली है भली बुरी आत्माओं के अंतर को पहचानने की शक्ति। किसी को अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति। किंतु यह वही एक आत्मा है जो जिसको जैसा जैसा ठीक समझता है देते हुए इन सभी बातों को पूरा करता है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस सुबह को प्रभु हम तेरे वचन पे गौर कर रहे हैं, और हम अपनी कमजोरी को देखते हैं। हम समझते हैं परमेश्वर की हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं। हम भला करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि हम तेरी बातों को समझ पाएं, तेरी मदद ले पाएं, और हम वो कर सके जिसके लिए तूने बुलाया है। यीशु मसीह हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ बातों को डार्क में लिखा है, और मैं आज एक मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करूंगा, वो है अन्य भाषा के वरदान, और उस वरदानों में हमें कैसे खुलना है ताकि हम इन बातों को संघर्ष जो है इसके ऊपर विजय पा सकें। ओके, एक वरदान के ऊपर मैं गौर करूंगा, और वो है अन्य भाषा का वरदान। ओके, और उसके साथ में एक और वरदान है अन्य भाषा का अर्थ क्या है, जो हम अन्य भाषा में प्रार्थना की उसका अर्थ क्या है। इन दो बातों पर मैं गौर करना चाहूँगा, लेकिन ये सिखाने से पहले मैं कुछ बुनियादी मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले कि जो संघर्ष आपके अंदर चल रहा है वो एक जायज संघर्ष है। उस संघर्ष को कभी अपने आप में ये नहीं कहना कि सिर्फ मेरे साथ होता है, नहीं, ये हर एक मसीह के साथ होता है जिसका आत्मा में नया जन्म हुआ है। हालेलुया। जिसका भी आत्मा में नया जन्म हुआ है, तुमने
प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, उसे अपना मालिक बनाया है, उसे अपना प्रभु बनाया है, और तुमने तय किया है प्रभु मैं जो भी कर रहा था वो गलत था, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु तुम्हें क्षमा करता है, उस पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करता है और पवित्र करके तुम्हें खड़ा करता है। अब जब हम पवित्र हुए हैं तो हमारे अंदर संघर्ष शुरू होता है। जो मैं करता था और जो मैं करने वाला हूं उसमें संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग तो कई सालों से गलत कर रहा था। अब इस दिमाग को क्या करना है, इस नई सोच को लेके हमें परमेश्वर के राज्य में वही काम करने हैं जो परमेश्वर के तरीके से। आमीन। यीशु प्रभु लोगों को क्या बोलते हैं, सुधारने के लिए नहीं आया। समझ में? यीशु तुम्हें सुधारने के लिए नहीं आया। जो हम लोग कभी कभी एक दूसरे को डायलॉग मारते हैं ना, कुछ भी कर ये सुधरने वाला, अरे यीशु ही नहीं सुधार सकता है तो फिर तुम और मैं क्यों कोशिश कर रहे हो सुधारने की? तो पहला झूठ, पहली सोच जो गलत है उसे हटा दो कि तुम और मैं किसी को सुधार नहीं सकते। तो यीशु ने हमें सुधारने के लिए अपना जीवन नहीं दिया। उस क्रूस के ऊपर यीशु ने जो जीवन दिया हमें सुधारने के लिए नहीं, हमें मुर्दों में से जिंदा करने के लिए उसने जीवन दिया। मरे हुए में से जिंदा करने के लिए उसने हमें जीवन, उसने इस क्रूस पे जान दी। तो बुनियाद को क्लियर कर लो अपने मन में कि मैं मरा हुआ था, मां की कोख से पैदा हुआ, शरीर में पैदा हुआ, हाँ, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं था परमेश्वर के साथ। अब क्योंकि कनेक्शन नहीं था इसीलिए मैं परमेश्वर की तरफ कोशिश कर रहा था और मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसीलिए यीशु मसीह आया स्वर्ग से धरती पर, उसने मेरे से कनेक्शन किया। इस कारण से यीशु पर विश्वास करने से अब मैं प्रभु के साथ बातचीत कर सकता हूं, मैं धर्मी ठहरा हूं। समझ में आया ये बात? क्लियर है ये बात? फर्स्ट पॉइंट कि तुम सुधर नहीं सकते, तुम किसी को सुधार नहीं सकते, लेकिन हम यीशु प्रभु की उपस्थिति को लेकर हर स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, उधर का वातावरण बदल सकते हैं, क्योंकि यीशु प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। तुम कितना भी कोशिश करो सिगरेट छोड़ने की, बीड़ी छोड़ने की, दारू छोड़ने की, गाली छोड़ने की, तुम फेल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अगर तुम्हारे बस की बात होती तो तुम्हें यीशु की जरूरत नहीं थी, तुम खुद सुधर सकते थे कहीं पहाड़ी के ऊपर संत बन के। समझ में आ रहा है? हमारा मसीह जीवन यीशु मसीह पर ही निर्भर है। अपने ऊपर निर्भरता करने की कोशिश करोगे, हम गिरते गिरते जाएंगे, फेल होते जाएंगे। ठीक है? दूसरी बात, जब यीशु ने हमें नया जन्म दिया है तो उसने अपना आत्मा दिया है। क्या दिया है? अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, जिसके कारण आज तुम यहां पर बैठे हो। तो तुमको किसने बुलाया? किसने फोन किया आज संडे तुमको आना पड़ेगा? नहीं तो ऐसा उल्टपट्टी हुआ तुम्हारे पास? आप थके हुए थे, लग रहा था सुबह उठने को नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उठकर आए हो, फिर भी ये सब क्या बोलते हैं, सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हो, क्योंकि कोई तो आपको प्रेम से खींच कर लेकर आया है। और वो कौन है जो तुम्हें खींच कर लेकर आया? प्रभु का आत्मा, यीशु का आत्मा तुम्हें खींच कर लेकर आया। उसने, जिसने तुम्हें नया जन्म दिया है, उसने तुम्हें खींच कर लाया है। किससे मुलाकात करने के लिए? उस प्रभु के साथ मुलाकात करने के लिए। हालेलुया।
वो जो तुम्हारी और मेरी आत्माओं का मालिक है, उससे मुलाकात करने के लिए उस आत्मा ने, उसकी आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें खींचा है अपनी तरफ। ये बात भी क्लियर हो गई? ओके, तो अब हमें इस आत्मा की संगति में बढ़ना है। अब हमें क्या करना है? इस आत्मा की संगति में बढ़ना है। इस आत्मा की मदद लेकर हमारे व्यक्तिगत कमजोरियों के ऊपर विजय पानी है, और फिर औरों की भी मदद करनी है इस विजय में चलने के लिए। ठीक है? शास्त्र में दिया है कि हे भाइयों, अब मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मा के वरदानों के विषय में अनजान हो। अब परमेश्वर ने जब कलीसिया को उभारा, सबसे पहली बात तो उसने अपना आत्मा भेजा और कलीसिया को उभारा। ठीक है? पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर का आत्मा आया जोरों से, लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। आग की लपटों की तरह परमेश्वर का आत्मा आया और लोग अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आपको याद होगा, हम जब प्रेरितों के काम से सिखाते हैं तो पहली बार जब पवित्र आत्मा आया था तो जोरों से आया। 120 लोग उस कमरे में थे और सब लोग आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, लेकिन अचानक से सबकी भाषा बदल गई। सारे लोग अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, इतनी जोर से करने लगे कि जो बाहर लोग खड़े थे ना, मार्केट एरिया था, मार्केट एरिया में जो लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए, फेस्ट था उस टाइम का, वो लोग बोल रहे हैं ये तो हमारे गांव की भाषा में बात कर रहे हैं, दूसरा लोग बोल रहे हैं मेरी गांव की भाषा में बात कर रहे हैं, और उधर 3000 लोगों ने यीशु को जीवन दिया। तो ये अचानक से नई भाषा कहां से आई? किसने सिखाया उनको? ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, ये किसका कार्य था? परमेश्वर का कार्य था। परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा और हर एक के मुंह से एक नई भाषा डालकर अपने नाम की महिमा ली। किसने भाषा भेजा? परमेश्वर का आत्मा। अगर आपको एक नई भाषा सीखनी है तो उन लोगों के बीच में रहना है, उन लोगों से बातचीत करनी है और फिर एक एक वर्ड सीखना है। इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड का मीनिंग तुम्हें सीखना पड़ता है, सही है कि नहीं? लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा है जो तुम्हें अपनी आत्मा से भरपूर करता है और तुम्हें एक नई भाषा देता है। और यहाँ पर वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मा के वरदानों के विषय में क्या रहो, वरदान का मतलब क्या है? अभी आप में से कई लोगों को चॉकलेट मिला, खुशी हुई कि नहीं? ओके, कितने लोगों ने चॉकलेट खोल के खाया? हाथ ऊपर करो। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, भाई शर्म की क्या बात है? चोरी थोड़ी कर रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, कोई गलत थोड़ी कर रहे हो। कितनों ने अपने पति को भी खिलाया? खिलाया ना? वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना? राव से हम बोल ही नहीं रहे, राव से अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या हुआ? हमने अपेक्षा नहीं की थी, ओके, अब महिलाएं हैं और हमने सोचा कि आज महिलाओं के दिन का आदर किया जाए, और फिर हमने आपको क्या दे दिया? चॉकलेट दे दिया। यहां पर कोई ऐसा है जिसने चॉकलेट दिया फेंक दिया? ऐसा कोई है? या किसी ने सोचा नकली है, नकली? मैं क्यों पूछ रहा हूं मालूम है? जब तुम्हें चॉकलेट मिला तो तुम उसे अनजान नहीं थे, तुमने उसको व्यर्थ नहीं समझा, तुमने उसको क्या समझा? बहुमूल्य समझा। उसने, आपने उसकी कद्र की और उसका इस्तेमाल किया। क्या किया? इस्तेमाल किया। आपने उसे खाया और कहा बहुत अच्छा है। यहां पर कोई ऐसा है जिसने कभी चॉकलेट ही नहीं खाया हो जिंदगी में? ऐसा कोई है? नहीं। तो जब परमेश्वर अपना आत्मा हम पर भेजता है
तो फिर वो वरदानों को देता है, उसके साथ उसके वरदान आते हैं और उसके 9 वरदान है। आत्मा के आत्मिक वरदान 9 है, सेवकाओं के वरदान 5 हैं, अधिकार। तो ऐसे करीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीबन 20 वरदान है जो कलीसिया में परमेश्वर देता है। ओके, रोमियो की किताब में अगर हम पढ़ेंगे और किताबों में हम पढ़ते हैं तो और वरदानों के विषय में, सेवकाओं के वरदान के विषय में लिखा है, अधिकार के विषय में लिखा है, जहां पर 5-fold मिनिस्ट्री के विषय में लिखा है। लेकिन आज हम सिर्फ आत्मिक वरदानों पर गौर करेंगे और वो है जो कहता है तुम अनजान मत रहो। तुम जानते हो कि जब तुम विधर्मी थे तब तुम गूंगी मूर्तियों जैसे भटकाया जाता था, वैसे तुम भटकते थे। मतलब क्या है? तुम्हें कोई बोलता था यहाँ पे जाओ, इस जगह पे जाओ, ये वाला भगवान तुम्हारी मिन्नत पूरी करेगा। अगर वहां से मिन्नत पूरी नहीं तो तुम दूसरी जगह पे चले जाते थे, कि तुम तीसरी जगह, तुम भटकते थे, तुम अनजान थे। लेकिन आज तुम एक जीवित परमेश्वर के पास आए हो जिससे तुम अनजान नहीं हो। क्लियर है? अगर तुम अनजान नहीं हो तो फिर ये भी जानो कि उसने तुम्हें अन्य भाषा के वरदान दिए हैं, उसने तुम्हें अपनी आत्मा के वरदानों से भर दिया है। ओके, मैं इस बात पे क्यों गौर कर रहा हूं मन में? क्योंकि कई झूठे भविष्यवक्ता हैं जो सिखाते हैं कि आत्मा के वरदान जो थे वो सब बंद हो गए जब प्रेरित लोग गुजर गए। झूठे भविष्यवक्ता हैं वे लोग। इसीलिए मैं इस वरदान पे गौर करना चाहता हूं। परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है और फिर वो कहता है आत्मा, अगर तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो ना, ध्यान रखना, तुम कभी नहीं बोलोगे यीशु को शाप लगे। तुम्हारे अंदर कभी शक आएगा ना कि पता नहीं मैं यीशु का हूं कि नहीं, तुम्हारे अंदर से क्या निकल रहा है कि यीशु तेरी महिमा हो। देखो आगे पढ़ो, वो कहता है और पवित्र आत्मा के द्वारा कहने वाले को छोड़कर न कोई यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जब तक तुम्हारे अंदर ये एक आशा है, ये एक इज्जत है कि यीशु मेरा प्रभु है, तुम्हें कितना भी बेजार क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी गलत क्यों ना महसूस हो बाहर से, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक पुकार निकलती है कि यीशु प्रभु है, तुम्हारा नया जन्म जो है वो सील किया हो। हालेलुया। मैं जानता हूं जब मैं नया मसीह था ना, मैं कलीसिया नहीं जाता था। मैं जब नया मसीह था, 21 साल का, कोई एक व्यक्ति था जो जिसने प्रभु को जीवन दिया, वो कलीसिया नहीं जाता था। उसने मेरे को यीशु के बारे में बताया, मैंने भी विश्वास किया। मैं भी छुप छुप के घर में बाइबल पढ़ता था, इन वरदानों के बारे में पढ़ता था और फिर अलग अलग सोच लेकर मैं जीता था। मैं अपना मसीह जीवन पहला 5 साल बिना चर्च के जिया और मेरे अंदर अलग अलग क्या बोलते हैं गलत गलत सोच मेरे अंदर रहती थी, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और मैं कलीसिया नहीं गया तो मुझे वरदानों के विषय में नहीं मालूम था। और मेरे अंदर ये डर भी था, क्या मेरा उद्धार हुआ है, क्या मैं यीशु के पास जाऊंगा मरने के बाद? मेरे अंदर ये डर और शक की बादल आते थे। जब ये शास्त्र के वचन में मुझे सिखाया गया तो मुझे मेरे अंदर से ये डर निकल गए, क्योंकि जब तक मेरे अंदर ये गवाही है कि यीशु प्रभु है, तब तक मैं प्रभु का हूं। हालेलुया। और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। तो जब मैं कलीसिया जाने लगा तो वहां पर ऐसे लोग संगति करते थे, आराधना चलती थी, भविष्यवाणियां आती थी और मैं अपनी आंखें बंद करके जब मैं आराधना करता तो परमेश्वर मुझे चित्र दिखाता, एक फिल्म की तरह चित्र दिखाता, दर्शन दिखाता कि परमेश्वर कलीसिया में क्या कर रहा है। और जैसे जैसे भविष्यवाणी आती थी वैसे वैसे चित्र परमेश्वर मुझे दिखाता था और परमेश्वर कहता था कि तूने पढ़ा है बाइबल में, अब मैं तुझे दिखा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जो अनदेखी चीजें थी परमेश्वर मुझे दिखाने लगा। और फिर एक वरदान के विषय में परमेश्वर संडे हमारी सभा चली और पास्टर ने कहा
कि आओ हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें वरदानों से भरेगा। मैंने भी प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तेरे वरदानों से भर, मुझे भी अन्य भाषा का प्रार्थना का वरदान दे। कुछ नहीं हुआ। मैंने मांगा लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं हुआ। उस एक हफ्ता, 1.5 हफ्ता मैं अपने काम काज में बिजी हो गया और मेरे को प्रेशर, काम का प्रेशर जो था, दबाव जो था, घर का प्रेशर, वो सब ऊपर से आने लगा। गौर से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, ये दबाव, ये इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, ये सारे के सारे प्रेशर एक के बाद एक मेरे मन में छाने लगे। और मैं अकेला काम पर जाता था, बस पकड़ के 1.5 घंटा बस लेती थी, वहां पे जाता था, काम करके वापस आता था और मेरे मन में ये जो प्रेशर था वो बढ़ते 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 जा रहा था। एक शाम को जब मैं काम पर से वापस आ रहा था, बस आधी खाली थी, उसमें मैं बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ था और अचानक से मेरे विचारों में बहुत सारी चीजें चल रही थी। अचानक से मेरा मुंह जो था वो ऐसे चला गया न्यूज़पेपर में और मेरे मुंह से अलग अलग शब्द निकलने लगे और मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? यहाँ वहाँ देखा, कोई नहीं है। फिर अचानक से एक सोच आई, ये अन्य भाषा के वरदान है। फिर मैंने मुंह नीचे रखा और अपना मुंह खोल के वही शब्दों को अपने मुंह से निकलने दिया और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रार्थना करता गया बस में, ताकि मेरे को कोई सुने नहीं, मेरा मन जो था वो हल्का होता रहा। मुझे अन्य भाषा का वरदान मैंने संडे को कलीसिया में मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने वो वरदान मुझे रास्ते में दे दिया, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया। वो वरदान की भाषा जो उसने दी, वो भाषा मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ पे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं क्या मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहा था। एक डर जैसा कभी आ जाता है ना कि अरे पागल तो नहीं हो गया, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, कंफ्यूजन जैसा। मैंने कहा नहीं, ये आत्मा के वरदान है, मैं इसको रोकूंगा नहीं। और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता गया, मेरे अंदर का बोझ जो था वो चला गया, मेरी चिंताएं हट गई और फिर जो स्थितियां थी मेरे सामने वो एक एक करके बदलने लगी। मैं हर स्थिति में हुकूमत की तरह जीने लगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये आत्मिक वरदान क्या है? आत्मिक वरदान परमेश्वर का तुम्हारी कमजोरी में तुम्हें क्या देता है? बल देता है। तुम्हारा अंदर जो कमजोरी है वो ले लेता है और तुम्हारे अंदर आत्मा की परमेश्वर का बल जो है वो दे देता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, जब तुम कमजोर होते हो तब तुम बलवान होते हो। कैसे? क्योंकि तुम्हारी कमजोरी तुम आत्मा प्रार्थना के द्वारा उसे दे रहे हो। आमीन। ओके, आगे जाएंगे हम वरदानों के विषय में। ओके, आत्मा तो एक है लेकिन अलग अलग वरदान है। ओके, मैं सिर्फ आखिरी 2 वरदानों पे कोशिश आज सिखाऊंगा। बहुत से वरदान हैं, आपने देखे होंगे यहाँ पर। आज रविवार को भविष्यवाणी के वरदान हम हर संडे को देखते हैं। ज्ञान और बुद्धि के वरदान परमेश्वर हमें देता है कि वो किसी की मुश्किल, किसी की स्थिति के विषय में परमेश्वर दिखाता है और फिर उसके विषय में परमेश्वर एक विश्वास लेकर आता है और उसे उसकी स्थिति से बाहर निकालता है। अलग अलग तरह के वरदान हैं। ओके, लेकिन आज सिर्फ एक ही वरदान के ऊपर मैं गौर करूँगा, वो है अन्य भाषा के वरदान। हमारे बीच में कितने लोग हैं आपको परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया है? हाथ ऊपर करके दिखा है, हाथ ऊपर रखिए, शर्माए नहीं। ये किसका वरदान, किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ। हमारे बीच में कौन लोग हैं जिनको ये वरदान नहीं मिला है और आप चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे? वेरी गुड, वेरी गुड। आज मांगना परमेश्वर से, जिद करना, परमेश्वर तुम्हें देगा, परमेश्वर तुम्हें देगा। इस वरदान के साथ में एक और वरदान है जो कहता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नीचे नेक्स्ट वन। हाँ,
अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं के व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति। ओके, दो वरदान एक साथ चलते हैं। एक है अन्य भाषा का वरदान, उसके साथ है उसका अर्थ क्या है उसका वरदान। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ऑफिस में या हाउस ग्रुप में, अक्सर मैं कहता हूं आओ अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर के पास अपनी बातें कैसे लेके जाएं। हम पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं, अन्य भाषा का वरदान खोल के परमेश्वर से मांगने लगते हैं, और फिर उसके बाद मैं कहता हूं अब रुक जाओ, चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर क्या दिखा रहा है उसे सुनो। तो जब हम शांत हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमने जो प्रार्थना की है उसका संदर्भ में हमें अर्थ दिखाता है, और फिर हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने कौन सी स्थिति में विजय दी है, कौन सी स्थिति में क्या चीज हमको खोल के दिखा रहा है खजाने। हम उस अर्थ का मतलब जो है वो परमेश्वर उस वरदान को खोलने लगता है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों वरदान किस प्रकार से हैं। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, उसके बाद रुको, परमेश्वर से पूछो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें दिखाएगा क्या है। ठीक है, इसके विषय में कभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे फिर कहता हूं, कई लोग हैं वो ये वचन, एक बाइबल में वचन है जो सिखाते हैं कि अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा को अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो तो उसका अनुवाद करना ही चाहिए। हाँ, उसका अनुवाद होना चाहिए, करना चाहिए नहीं, होना चाहिए। फर्क है। इसीलिए होने चाहिए के लिए आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर पे रुकना है और उसे सुनना है, परमेश्वर ने क्या दिखाया। आमीन। ओके, एक गवाही देना चाहूंगा। मेरी गवाही हो गई, एक और गवाही, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आज हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमें देगा, और हम इस उसे क्या महसूस होता था कि वो बहुत ही दोषी है, वो योग्य नहीं है, उसके हाथ से कुछ ऐसा घिनौना पाप हो गया है, अब वो योग्य नहीं है परमेश्वर के, वो बिलक बिलक के रोने लगी। और जब मेरी बीवी ने उससे बातचीत किया, उसने कहा कि हम लोग जब अविश्वासी थे तो हम नहीं जानते थे, और जब हमारे परमेश्वर ने एक संतान दी थी गर्भ में, और वो उसका हमने गर्भपात कर दिया। उसने गर्भपात किया था, उसे वो एहसास हो गया, और वो एहसास उसे खाने लगा था। जब उसने अपना मुंह खोल के प्रभु से क्षमा मांगी, वो एहसास साफ हो गया, वो पवित्र हो गई, और परमेश्वर ने इतना जोरों से उसे भरा कि वो अपनी ऊंची आवाज में परमेश्वर की नाम की महिमा करने लगी, और ये वरदान उसके अंदर से खुलकर वो परिवार आगे बढ़ गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हें सबसे पहले ये जानना है कि अगर तुम्हें कोई भी बात तुम्हें दोषी ठहराती है, आओ परमेश्वर के पास कहो, हाँ प्रभु मुझे माफ कर, मेरे हाथ से हो गया है, मुझे साफ कर, तुम पवित्र हो जाओ, माफी मांग कर जो है कचरा अंदर से मुंह से बाहर चला जाए, ताकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर अपनी पवित्रता भर सके, अपने नाम की महिमा। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने से कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपना आत्मा का वरदान दिया है, और फिर उनको ये लगता है कि मैंने बहुत टाइम से प्रार्थना नहीं किया, वो वरदान मेरे अंदर से निकल गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने आज आपको चॉकलेट दिया, 2 संडे के बाद मैं आपकी चॉकलेट निकालूंगा तुम्हारे अंदर से, मतलब समझ में आया? जो हमने दे दिया, वो जो परमेश्वर देता है तो वापस लेगा क्या? तुम चाहिए वो चॉकलेट साइड में रख दो, पर्स में से निकाल के एक कबाड़ में डाल के साइड में रख दो, मैं नहीं खाऊंगी,
पास्टर ने मेरे को हलवा नहीं बोला, इसके लिए मैं नहीं खाऊंगी, जब तक वो हलवा नहीं बोलेगा मैं नहीं खाऊंगी। हो सकता है ऐसा मैं जानता हूँ आप करते नहीं है ऐसा, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर वरदान देता है, उस वरदान का इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। उस वरदान को खोलकर इस्तेमाल करना, परमेश्वर से उस वरदान में बढ़ना। इस वरदान का इस्तेमाल कब कब कैसे कैसे होता है उसके विषय में 2 मिनट लूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है? जब कभी अंधेरा छा जाए ना, मतलब कि धुंधला दिखाई दे, जैसे अभी आजकल ये क्या बोलते हैं, कोहरा आ रहा है ना रास्ते पर, आपके पास गाड़ी है तो आप क्या करते हो? हाँ, हेडलाइट चालू करते हो ना, आपकी लाइट चालू करके थोड़ा सा साफ देखने की कोशिश करते हो। ठीक है? उसी तरह से जब तुम्हारे सामने अपनी स्थितियों में तुम्हें समझ में नहीं आए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तुम ऐसी स्थिति से जा रहे हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। और तुम्हें मदद कौन करेगा? प्रभु यीशु मदद करेगा। कैसे तुम उसकी मदद को तुरंत पा सकते हो? अगर यीशु के पास एक मोबाइल है और वही मोबाइल तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास उसका हॉटलाइन नंबर है, तुम उसे बटन दबा के सीधा बात करोगे। सही है कि नहीं? जानो कि यीशु में कुछ उस तरह का वरदान, उससे बढ़कर उससे भी पावरफुल वरदान, उसकी कोई तुलना नहीं, मोबाइल की कोई तुलना ही नहीं। परमेश्वर ने वो वरदान अन्य भाषा का तुम्हारे अंदर दिया है। इसीलिए वो कहता है तुम मुझे पुकारोगे और मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। तुम नहीं जानते कैसे पुकारना है, तुम इन वरदान का इस्तेमाल करोगे और मुंह खोल के प्रार्थना करोगे, तुम वहां पर स्थिति बदलती हुई देखोगे। मैं जानता हूं कि कई बार हम लोग परिस्थितियों का सामना किए हैं, हम नहीं जानते हमें क्या करना है, हमने अन्य भाषा में प्रार्थना की है, तब तक कि परमेश्वर वो स्थिति के विषय में तो हमें साफ तरह से नहीं दिखाएगा। And God has shown us, and हमने विजय पाई है। मुझे एक बहुत अच्छी गवाही याद आ रही है इस वक्त, इसके बाद मैं अंत करूंगा। आपको याद है करीबन 10, 12 और 15 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है, मड़गांव में एक ऐसा अफवाह फैला था, अफवाह था या हकीकत थी कि लोग जो है ना, कोई लोग घूम रहे थे इंजेक्शन लेके और लोगों को, बच्चों को, खास करके बच्चों को वो इंजेक्शन मार रहे थे ताकि बच्चे बीमार पड़ जाएं। आपको याद है कि मालूम नहीं? येलप्पा को याद होगा। हाँ, उस वक्त ना हम लोग हमारे घर पर मिल रहे थे प्रार्थना के लिए, और उस वक्त हनुमंता भी हमारे साथ में था। हनुमंता बोला पास्टर ऐसा सा हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, परेशानी है हमारे शहर में। हमने कहा हमारे शहर में जहाँ पर परमेश्वर का राज है ऐसा हो रहा है, कोई दुष्ट कोई चीजें हमारे शहर के अंदर लेकर आएगा, हम चुप कैसे बैठेंगे? तो हमने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू किया, उसके बाद हम रुके और पूछा कि कुछ दिखा रहा है, परमेश्वर ने कुछ बताया? तो एक दिन की भविष्यवाणियां, एक की भविष्यवाणी है कि काले बादल हट गए हैं, एक उजाला आ गया है। और फिर अगले दिन हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि ये जो इंजेक्शन मारने वाले 5-6 लोग थे जो मस्ती कर रहे थे या डर लेकर आ रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और ये डर जो है हमारे शहर से हट गया। हमको कुछ करना पड़ा उनके पीछे जाके? नहीं करना। सर्कस का किस्सा किनको याद है? कितने लोगों को याद है सर्कस का किस्सा? क्या हुआ था सर्कस में? हमारे मड़गांव के कदम्बा के जहाँ पे प्रेयर चलता है अभी सेरोलिन में, उसकी जो खेती है वहां पर सर्कस लगा था कई साल पहले। और उस सर्कस में सर्कस का मालिक जो था वो क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था। वहाँ के जो छोटे बच्चे थे सर्कस में कूदाकूदी करते थे, नाचते थे, उनके साथ गलत रिश्ता रखता था और फिर कई लोगों को उससे पैसा लेके उनको धंधे पे लगाता था।
और ये बात फूटकर जब बाहर आई थी तो कई संस्था जो थी वो उनको पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, और एक बच्ची वहां से निकल कर आई थी। जब मेरे कान तक बात आई तो हमने कहा कि मुझसे कहा गया चेक करो, वहां पर वो सर्कस है, अंदर जाने मिल रहा है। तो उस वक्त मैंने कई लोगों को, यलप्पा था, कृष्णा था, इन सबको बोला सर्कस के अंदर घुसो और देखो कि वो लोगों से तुम मिल सकते हो कि नहीं। तब उन्होंने जाके कहा कि अंदर बिल्कुल पैक्ड है। पुराना सर्कस आता था, हम जाते थे, ये सर्कस के अंदर हम लोगों को लोगों से मिलने नहीं देते, बच्चे लोगों का कमरा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, एकदम सीक्रेट है। तो मैंने कहा आपका शक सही है, वो लोग बिल्कुल पकड़ के रखे, किसी को मिलने नहीं देते। हम लोग प्रार्थना करते रहे। सर्कस जाने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है, सही है, सर्कस जाने के लिए 2 दिन बाकी है। उस दिन सुबह को हमारा मारगांव पास्टर्स मीटिंग था। मारगांव पास्टर्स मीटिंग में मैंने कहा देखो भैया, मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हमारे शहर में छोटे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्या हम प्रार्थना करें। तो उस वक्त हम लोगों ने मिलकर जोरों से प्रार्थना की, अन्य भाषा में प्रार्थना की, शब्दों में प्रार्थना की। और जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकल के नीचे आया, उस वक्त कृष्णा ने मेरे को फोन किया था और बोला किधर है। मैं बोला इधर हूँ। बोले जल्दी आ, पुलिस आया और बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं। और जब हम वहाँ पे जाके देखे तो पूरी तरह से चारों बाजू से घेरा मारा था, मीडिया आई थी और वहाँ पे उन लोगों को पकड़ के अंदर किया, मालिक को जेल में डाला। उसके ऊपर जो केस था नॉन बेलेबल वारंट उसे दिया गया और फिर वो कभी बाहर नहीं आया। तो जेल के अंदर ही तो उसका हार्ट अटैक आया और वो मर गया। जिसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कार्य किया, उसके अंदर पछतावा नहीं था, उसका अंत हो गया। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सच्चाई और स्थापित करने के लिए कि करीबन 20 से 25 बच्चे वहां से छूटकर निकले, अंधकार से निकले और उजाले में आए। हालेलुया। और में जब इस अन्य भाषा का वरदान का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी उन्नति होती है, सही है। उसके साथ साथ ये उन्नति होती है, तुम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगते हो जिनको तुम नहीं जानते, तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर की मर्जी की प्रार्थना करते हो। और जब तुम वो करने लगते हो तो फिर तुम अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखने लगते हो। हालेलुया। तो तैयार है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए? वेरी गुड।